हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर बायो का है, जिससे जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था फाइनल सेट आप लोग को मिलने वाला है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसका और एक वीडियो आप लोग को दे चुके हैं जो प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस लाइव प्रोसेस से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल सेट है। इसी से आपको क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन देगा इसी से आप लोग को एग्जाम में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि छोटी आंत का भाग नहीं है, वो है कोलोन है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है खोज हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, बात कर रहे थे यहाँ पर जो ये जो है बड़ी आंत की भाग है। ठीक है, कोलोन जो है किसकी भाग है, तो बड़ी आंत की भाग है। ये बड़ी आंत के जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम होता है, जिसको मलाशय कहते हैं। तो दो भाग होता है बड़ी आंत का, और छोटी आंत का जो होता है तीन भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। अगर नहीं समझे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कह रहा है इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, अवशेषी अंग का मतलब होता है वह अंग जो कि शरीर में अनावश्यक होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। और अवशेषी अंग होते हैं जैसे हो जाएगा नाखून, अपेंडिक्स या फिर वाल हो जाएंगे, ये सारे जो है क्या है, अवशेषी अंग है। राइट आंसर यहाँ पर जो है गौ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को फाइनल सेट है, इसी से क्वेश्चन एक एक आपको मिलने वाला है। साइंस का अगर सारा क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप लोग को प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है, यानी मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। एकदम ध्यान रखिएगा, मुख से होता है, अर्थात मुख गुहा से होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो है को ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख गुहा से। भोजन का जो पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, मुख गुहा से होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, यानी आमाशय से जो होता है कौन सा अम्ल निकलता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। HCl अम्ल निकलता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि जठर ग्रंथि से निकलता है। भाग कहता है इसका नहीं है, तो इसका भाग जो नहीं है ये नहीं है, मतलब मूल पित्त वाहिनी नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर गौ हो जाएगा, क्योंकि पित्त जो होता है किस में होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, पित्त रस जो होता है पित्त की थैली में जाता है जमा, अर्थात यहाँ पर ये जो है सो क्या है, आमाशय के जो है भाग नहीं है। ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गौ हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन फाइनल सेट, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी जाके आप लोग को फायदा मिलने वाला है। अर्थात एक भी क्वेश्चन तब इसके बाद आप लोग को छूटने वाला नहीं है। उसके अगले चैप्टर का हम लोग बात करेंगे शोषण का। ठीक है, रिस्पायरेशन का बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो वो जो रचना है हिपोग्लोटिक्स है। राइट आंसर यहाँ पर जो है ख हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि वो ऐसी एक रचना होता है ग्रास नली के पास, जो क्या होता है, जैसे ये हम मान लीजिए ग्रास नली, यहाँ पर एक ऐसी संरचना होता है जो कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, और न ही भोजन को श्वास नली में जाने तक खाते वक्त। ठीक है, यानी खाना खाते वक्त जो है भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, अर्थात यहाँ पर एपिग्लोटिक्स के कारण होता है, नहीं जाता है। यही कभी कभी ध्यान भटकने के कारण जो होता है सरक जाते हैं लोग, यानी कहते हैं कि कोई कहानी कर रहा था इसलिए सरक गया। ऐसी बात कोई नहीं होता है, कोई किसी का नाम नहीं लेते हैं तब जाके सकते हैं, यानी ध्यान भटकने के कारण होता है। भोजन जो होता है कभी कभी श्वास नली में चला जाता है, इसी कारण से लोग सरक जाते हैं, यानी खांसी आ जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में जो होता है भोजन का 80% होता है पाचन हो जाता है। ठीक है, 80 से 90% जो होता है पाचन हो जाता है, और वो पाचित भोजन जो कहलाता है चाइल कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो घोज है बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो वो कुटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पर देखिए कुटपाद लिखा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, कुटपाद से। ठीक है, कुटपाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिट गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण प्रक्रियाओं में एक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन जो है अमीबा में, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है
कि कौन लिखा, कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है, तो यहाँ पे अपघटन जो है सो नहीं है। दोस्तों बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को भारतीय भवन बुक से है, जो कि इंपॉर्टेंट है और फाइनल सेट है। इसमें से कुछ बाहर से भी 8 क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 नंबर बात करते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो ध्यान रखिएगा किस अंगक में होता है, तो भोजन रसदानी में होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ख ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्यामिसीय में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है, तो एकदम ध्यान रखिएगा किस रचना से होती है, तो साइटोस्टोमा से होता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग हो जाएगा कोशिका मुख से होता है। राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे कोशिका मुख साइटोस्टोम से हो जाएगा। राइट आंसर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों बता दें मनुष्य के जो आहार नाल होते हैं उनकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। राइट आंसर यहाँ पर जो है क ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा आहार नाल की जो सबसे बड़ी जो होती है अंग कौन होता है, बस सबसे बड़ी भाग जो होता है छोटी आंत होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है यहाँ पर, सॉरी सबसे होता है जो यहाँ पर छोटी आंत होता है। इसका जो है आहार नल की सबसे लंबी भाग होता है छोटी आंत, जो कि 6 मीटर चौड़ा होता है और 2.5 मीटर 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा होता है। यानी आहार नल की सबसे लंबी जो होता है अंग होता है भाग होता है वो छोटी आंत होता है। ये ध्यान रखिएगा। इस दोनों में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है इस चैप्टर से। 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, मनुष्य में भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में भोजन का जो है विभिन्न स्वाद जो होता है किसके द्वारा पता चलता है, तो यहाँ पे स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका किससे कहते हैं, तो जिह्वा पर आप लोग देखते होंगे दानेदार, आप लोग ऐना में जाके देखेगा तो जिह्वा पर जो दानेदार होगा वही होता है स्वाद कलिकाएँ होते हैं। जो दानेदार जो होता है ना वही स्वाद कलिकाएँ होते हैं, और उन्हीं के कारण किसी भी चीज़ का जो है हम लोग स्वाद का अनुमान लगाते हैं या आभास होता है, खट्टा मीठा या तीता जो भी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाली एक अस्थायी परत क्या कहलाती है, तो दंत प्लक कहलाती है। यानी दंत पर जो है दांत को सफाई नहीं करने पर ऊपर से जो पीला या फिर काले धब्बे जो बनता है उसको कहते हैं दंत प्लक कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जो है घ ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, तो एकदम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 2 नंबर में भी यहाँ से पूछा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मुख गुहा के मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है अग्नाशय नहीं है। अग्नाशय जो है अग्नाशय में पाए जाने वाले जो है ये ग्रंथि है, अग्नाशयी ग्रंथि होता है। ठीक है, अग्नाशय में यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर क हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन से बात करते हैं तो लार ग्रंथि जो होता है 3 जोड़ी होता है, जो कि ये होता है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल जो होता है ये लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। कहेगा लार ग्रंथि जो होते हैं कितने जोड़ी होते हैं नाम लिखिए, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 14 का जो हो जाएगा आपका क हो जाएगा, जो कि लार ग्रंथि का भाग नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अग्नाशय में कर्माकुचन, यहाँ पर ध्यान कर्माकुचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित किस प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी जो कहता है कर्माकुचन, जब भोजन जो अंदर जाता है कर्माकुचन जो होता है वो क्या होता है, तो संकुचन होता है उस समय। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझने में ट्रबल हुआ होगा, तो लाइव कभी आएंगे क्लास तो उस समय आप लोग को ये क्वेश्चन जो है आप लोग को कन्फर्म कर देंगे या फिर कन्फ्यूज दूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे 16 का ध्यान रखिएगा। तो मुख्य लक्षण है, सॉरी यहाँ पे मुख्य लक्षण है कह रहा है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, तो यहाँ पे शोषण है। राइट आंसर हो जाएगा, शोषण जो है सजीव का मुख्य लक्षण है। प्रकाश संश्लेषण कभी नहीं हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनमें सभी ऑप्शन रहता है फंसाने के लिए, तो आप लोग फंसिएगा नहीं, घबराना नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो वो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जीव द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा गौ हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर गौ हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का जो आंसर है और फर्स्ट पेज में ही आप लोग पढ़े होंगे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो है घ हो जाएगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। 19 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं, तो कौन स्वपोषी होते हैं, तो जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। तो यहाँ पे सभी हरे पौधे ध्यान रखिएगा, न कि कवक होता है न ही जीवाणु होता है, अर्थात सभी जीव मत लिखिएगा। सभी जीव में तो हम लोग भी आ जाएंगे, तो हम लोग में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी स्वपोषी नहीं होता है। यहाँ पे जो हो जाएगा घ आंसर हो जाएगा। स्वपोषी का मतलब क्या होता है दोस्तों बता दें, यहाँ पे स्वपोषी का मतलब होता है
जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। क्या करता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, हेटेरोट्रोफस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, आप लोग को बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि प्रकाश संश्लेषण जिससे जो होता है ग्लूकोज का निर्माण अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका क्या होता है केमिकल फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का भी यहाँ पे सूत्र होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी सूत्र होता है C6H12 और 6 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर होता है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता जिसको मशरूम भी कहते हैं में किस प्रकार का पोषण होता है। ध्यान रखिएगा, मृतजीवी पोषण होता है, अर्थात ये जो है सड़े गले से अपना भोजन जो ग्रहण करता है गोबर छत्ता, इसलिए इसको क्या कहता है, तो मृतजीवी पोषण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होती है। ध्यान रखिएगा, पौधे में जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल वर्णकों के कारण जो होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता होता है पौधों में। एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी CO2 या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है, तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। सीधे रंध्र भी रह सकता है ऑप्शन में, ग यहाँ पे मारिएगा। कहेगा कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की दांत के सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो है ख हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर जो होता है पदार्थ यही होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का इनामेल, यानी सबसे मजबूत होता है। ठीक है, सबसे कठोर जो होता है दांत का इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, दांत का इनामेल होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम गेट बाय हार्ट रखेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लार यानी स्लेवा इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। यहाँ पर जो बता चुके हैं, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, पीछे भी कि क्या होता है। यहाँ पे लार जो था किसका था, किस ग्रंथि का स्राव है, तो यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि का स्राव। राइट आंसर यहाँ पर जो कॉज है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस में होता है क्या मौजूद नहीं होता है, तो आप लोग को पहले भी पता है कि हाइड्रोक्लोरिक जिसका सूत्र होता है HCl, ये तो रहता ही है, म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजेन भी रहता है, और ये जो है पित्त जो है सो यहाँ ये तो पेप्सिजन रहबे करता है। ये आप लोग का पित्त जो होता है ये नहीं होता है, ये कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो ध्यान रखिएगा, यकृत में होता है, अर्थात यहाँ पर जो मौजूद नहीं होता है तो वो घोपित्त जो हो जाएगा सो नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को मात्र 26 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस से जो है 26 क्वेश्चन आप लोग को मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मात्र 26 जो है फाइनल सेट है, इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपको लोग को एग्जाम इस चैप्टर से नहीं रहेगा। ये 100% आप लोग को ये दावे कर रहे हैं कि सीधे आप लोग को इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोग इसका एक और वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले और सारे वीडियो हैं जो कि आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।